हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डंडई कला गांव में बुधवार की सुबह रिटायर्ड फौजी अर्जुन सिंह का शव एक पुल के नीचे नदी में मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया गया। अर्जुन सिंह साल 2001 में सेना से रिटायर हुए थे। वे कारगिल युद्ध के दौरान मैकेनिकल यूनिट में तैनात थे। रिटायरमेंट के बाद वह हजारीबाग के सामाजिक संगठनों से जुड़कर समाज सेवा में सक्रिय थे। परिजनों के अनुसार अर्जुन सिंह मंगलवार की शाम से ही लापता थे। देर रात तक जब वे घर नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई। बुधवार सुबह पुल के नीचे उनका शव पड़ा मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर दल बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिससे परिजन इसे सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी हत्या बता रहे हैं। मृतक के भतीजे आलोक सिंह ने विशेष मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने और हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मामले में परिजनों का गुस्सा और दुख इसलिए भी गहरा है क्योंकि इसी परिवार में 6 साल पहले भी एक ऐसी ही दर्दनाक घटना घट चुकी है। साल 2018 में अर्जुन सिंह के बेटे का शव भी गांव के पास ही एक कुएं से संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हुआ था। वह मामला भी आज तक अनसुलझा है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। स्थानीय अधिवक्ता ने इस घटना को प्रशासनिक विफलता बताया है। उनका कहना है कि हजारीबाग जिले में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब तक किसी भी गंभीर मामले में क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल नहीं हो सकी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपील की है कि वे इस मामले में खुद मॉनिटरिंग करें और अपराधियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजें। जब इस पूरे प्रकरण में हमने स्थानीय प्रशासन का पक्ष जानना चाहा तो मुफस्सिल थाना की ओर से बताया गया कि घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में जो भी तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आएंगे उस आधार पर निसंदेह सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला मेरे चाचा अर्जुन सिंह नाम था, एक्स आर्मी रिटायर्ड थे और उनको कल 7:32 पे घर पे कॉल किए। घर से कॉल गया था तो बोले कि हम बड़ासी में रुके हुए बारिश में हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। कल शाम की बात है। तो वेट किए, थोड़ा देर वेट किए, फिर दीदी फ़ोन की तो फ़ोन ऑफ आने लगा। दीदी हमको 9:30 बजे मतलब 9:15 बजे बताई कि नहीं आए हैं, तो जाके बड़ासी बोले हैं तो जाके देख के आओ। हम और मेरे भैया हम लोग देखने निकले। दो गए, यहाँ से गए, देखते देखते सिंघानी से फिर वापस आए, फिर देखे कहीं नहीं कुछ, फिर वापस गए तो हम लोग चले गए सदर आए। यहाँ चेक किए कि एक्सीडेंट हुआ हो, क्या हुआ हो, तो देख लेते, रजिस्टर सारा किए, सारा रूम चेक किए इधर, तो यहाँ भी कुछ नहीं। फिर हम लोग वापस थाना चले गए, मुफस्सिल थाना। वहाँ जाके गुमशुदा का दिए। उसके बाद चले गए हम लोग घर पहुँचे हम लोग 1:15 में। फिर बोले 2 गांव के लोग और हम लोग 3 भाई बोले एक बार और हम लोग फिर से चलते हैं टॉर्च लेकर चेक करने के लिए। तो हम लोग निकले गांव के, जैसे गांव से निकलते हैं आगे डंडई कला में पुलिया है, आहर के पुलिया के। तो हम लोग चेक किए तो टॉर्च मारे तो वहाँ गाड़ी का लुकिंग ग्लास और डिक्की थोड़ा सा दिखा। और फिर तो हम लोग फिर नीचे के ढूंढे तो इधर उधर, तो फिर नहीं, वहाँ जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ कुछ नहीं, जहाँ डिक्की था उसी में दबाया गया था। और गाड़ी का मुँह उत्तर की तरफ और उनका पूरा बॉडी दबाया हुआ था दक्षिण की तरफ। हेलमेट पहने हुए इंसान है। हम लोग हेलमेट हमको बोले यहाँ खोले तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सूजन का है और यहाँ पे दाग है। ये प्रॉपर मर्डर है, न्यायिक जाँच नहीं होगा इसके आगे हम लोग बहुत कदम आगे उठाएंगे। इसी तरह 2019 में 24 दिसंबर को इनका बेटे का ये हुआ, मेरे भैया का मर्डर हुआ, तो उसका भी आज तक कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई जांच नहीं हुआ है। यहाँ कोई कुछ नहीं होता है, सब फाइलों में दबाया जाता है। और जो जिस पे हम लोग मर्डर ये लगाए थे उसको क्लीन चिट मिला हुआ है थाने से। अभी इनका उम्र कितना हुआ? उम्र लगभग 60 साल। रिटायर्ड फौजी भी थे? हाँ, रिटायर्ड आर्मी से, एक्स आर्मी थे और कारगिल के युद्ध में ये सेवा उसमें थे, वो मैकेनिकल से थे। ये 2001 में। आप कौन है? हम भतीजे हैं। क्या नाम है? मेरा आलोक कुमार सिंह। देख के तो स्पष्ट ही मर्डर दिख रहा है। 4 फुट 5 फुट पानी में बॉडी पाया गया है। अगर कोई एक्सीडेंट करके गिरेगा तो 5 फुट पानी से आराम से बाहर आ जाएगा। 3 फीट तो प्रथम दृष्टया तो 3 फुट पानी जैसा बता रहा, 4 फुट भी नहीं है। तो देख के तो एकदम मर्डर लग रहा है। समस्या बस इस बात का है कि क्या पुलिस वापस इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करेगी या ले जाके फिर वापस एक डेड एंड पे छोड़ देगी कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, कहानी खत्म। पिछले केस का जैसा ये जिक्र किए
उसमें भी यही हुआ। और जो केसेस मर्डर के हजारीबाग में हो रहे हैं, आप सब मीडिया कर्मी हैं, देखिए कि कितने केसेस में पुलिस जो है वो क्लोजर रिपोर्ट दे रही है, कितने में आरोपी को बता रही है कि हाँ ये आरोपी था और ये घटना इसकी वजह से घटा। ये एक्सीडेंट हो, मर्डर हो, जो भी हो, पुलिस को चाहिए कि इस बात का प्रॉपर उद्भेदन करे और बताए कि भाई क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। हम सब लोगों को जानना है कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उनका देहांत हो गया। समस्या ये होता है कि पुलिस प्रॉपर उद्भेदन करती नहीं है, चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है। 6-6 साल इन्वेस्टिगेशन चलता है और उसके बाद जो एक्यूज्ड है, गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक हो जाता है कि एक सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं लिया जाता है कि उससे कि भाई कहाँ है एक्यूज। तो जो भी संभावित लोग हो सकते हैं, किसी ने देखा तो है नहीं कि भाई क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो जो संभावित लोग हो सकते हैं, जो दायरे में आते हैं कि भाई इन पे हम संदेह कर सकते हैं, उन सबको लेके पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे। संभव हो 6 साल में बेटा भी मर गया, बाप भी मर गया, फैमिली की क्या स्थिति होगी, अगर संभव हो कुछ मुआवजा अगर इनको दिया जा सकता है सो दैट कि परिवार का दर्द थोड़ा कम हो सके, तो पुलिस से ज़रूरी हमारा डिमांड रहेगा। और ये रहेगा कि कम से कम एसपी साहब खुद इस मामले को देखें कि भाई क्या हुआ था। ऐसा नहीं हो कि वापस फिर मैं आज कह रहा हूँ और कुछ सालों के बाद वही हो जाए कि ये चीज़ जाके फिर डेड एंड पे ख़त्म हो जाए, कुछ पता ही नहीं चले कि क्या हुआ था। क्योंकि ये करने से होता ये है कि फिर अपराधियों का मनोबल इस तरीके से बढ़ जाता है। लोग देखते हैं कि उस केस में कुछ नहीं हुआ, तो चलो इस केस में क्या होगा। और परिवार जो दूसरी तरफ है उसको लगता है कि अब हम क्या कर गुजरे, जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कानून से हमको कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा, तो फिर अल्टीमेटली हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो परिवार इस तकलीफ में जीता है। तो पुलिस आए, पुलिस प्रॉपर जांच करे और जांच करके बताए लोगों को कि इस प्रॉपर घटना में क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या घटना हुआ, कैसे उनका मृत्यु हुआ। बस यही चाहिए हम लोगों को, और क्या मांग सकते हैं। आपका परिचय? आनंद कुमार सिंह, अधिवक्ता हूँ, हजारीबाग में ही प्रैक्टिस करता हूँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in